नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटे के लिए अंधा प्यार। प्रतीक माँ के सामने गुस्से से खड़ा था। माँ उसे समझा रही थी कि बेटा ऐसे नहीं कहते, वह तुम्हारी बहन है। प्रतीक अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहता है कि माँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। बेटे के लिए अटूट प्यार ने जानकी का मुंह बंद कर दिया था। वह जानती थी कि प्रतीक जो कर रहा है वह गलत है, पर प्रतीक को देखकर उसे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि प्यार उमड़ता था। उसकी हर बात पर जानकी की रजामंदी रहती थी। इस बात का प्रतीक खूब फायदा उठाता था। जानकी शुरू से ही ऐसी ही थी। बेटे के प्यार में इतनी अंधी थी कि उसे बेटे की गलतियां नजर नहीं आती थी। बेटे की फरमाइश को पूरी करने के लिए उधार लिया करती थी। बेटी उसके लिए कुछ नहीं थी। सबके सामने कहती थी, मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है, बेटी से मैं प्यार नहीं करती हूँ। जानकी की किस्मत अच्छी थी कि इतने लाड प्यार और बिगड़ा बेटा भी पढ़ लिख गया और नौकरी पर भी लग गया था। इसके लिए भी जानकी सबसे कहती फिरती थी कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, किसी काम का नहीं है, सब कहते थे। पर देखा, वह भी नौकरी करने लगा है। प्रतीक ने भी अपनी माँ का उसके प्रति जो अंधा प्यार था उसका भरपूर फायदा उठाया। उसे मालूम था कि पिता की भी माँ के सामने नहीं चलती है। इसी के चलते उसने अपने दोस्त की बहन से शादी करने की सोची। माँ से कहा और उन्होंने उनकी शादी सबके खिलाफ जा करवाने के लिए तैयार हो गई। पर उसके सामने शर्त यह रखी कि बहन की शादी पहले कर देते हैं, फिर तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की लड़की से करवा दूंगी। प्रतीक इस बात पर राजी हो गया। बहन सुक्ता के लिए रिश्ते ढूंढने लगे। सुक्ता ने डिग्री किया था। माँ बेटे ने किसी तरह एक अच्छा पढ़ा लड़का देख उसकी शादी करा दी। वह अपने पति के साथ स्विट्जरलैंड चली गई। अब प्रतीक माँ के पीछे पड़ गया कि उसकी भी शादी करा दे, क्योंकि उसकी लवर शनाई उसके पीछे पड़ गई थी। खैर, रो धोकर किसी तरह प्रतीक ने शादी तो कर ली, पर माँ और पत्नी के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों की नहीं पटती थी। जैसा प्रतीक है वैसे ही उसकी पत्नी थी। दोनों ने घर को अखाड़ा बनाकर रख दिया था। शनाई सास की शिकायत प्रतीक से करती थी और माँ बेटे के बीच कहासुनी हो जाती थी। जानकी बेटे को कुछ नहीं कहती थी, बहू को आड़े हाथ ले लेती थी। इस रोज रोज की चिकचिक से तंग आकर जानकी के पति मूर्ति ने बेटे के लिए एक किराए का मकान अपने घर के पीछे ही ढूंढ लिया और उससे कहा कि वे लोग घर से बाहर रहें। शनाई यही चाहती थी कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। जैसे उन्होंने घर से निकाल दिया है तो बहू तो बेचारी अच्छी है, सास ससुर ही समाज में बुरे बने। शनाई को घर का काम करना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए आए दिन प्रतीक से कहकर ससुराल से खाना मंगवा लेती थी। जानकी भी बेटे की पसंद की सब्जी या दाल बनाकर रोज उनके घर में रखकर काम वाली बाई से घर साफ करवा कर आती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि बेटा साफ सुथरा घर और अच्छा खाना पसंद करता था। ऐसी थी अंधी माँ की ममता। शनाई के पिता ने अपने इंडिपेंडेंट घर को तुड़वा दिया और उसमें 5 फ्लैट्स बनवा दिया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए 3 फ्लैट्स, 3 लड़कियों के लिए और 1 लड़के के लिए, 1 अपने लिए। अब शनाई ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पिता के दिए घर में चली गई। जानकी बहुत रोई। उसने बहू से माफी मांगी कि तुम जैसे चाहो वैसे रहो, क्योंकि वह बेटे को बिना देखे रह नहीं सकती थी। माँ को रोते देखकर भी प्रतीक ने भी कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी के साथ चला गया। हाँ माँ, यह वादा जरूर किया कि हम वीकेंड पर आएंगे। माँ ने
उसकी बातों को मान लिया और दिल पर पत्थर रखकर बेटे को जाने दिया। शनाई से जब प्रतीक ने कहा कि चलो एक बार घर चलते हैं, बस उसने प्रतीक पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि जिस घर से मुझे बाहर निकाल दिया है मैं वहां नहीं जाऊंगी। वे दोनों आकर मुझसे माफी मांगेंगे तो ही उस घर में कदम रखूंगी। प्रतीक अकेले ही हर हफ्ते माम से मिलने चला जाता था, पर शनाई का खुराफाती दिमाग तो चल ही रहा था। उसने प्रतीक को पट्टी पढ़ाई कि अपनी माँ से कह दो इस घर में आपकी बहन को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। प्रतीक तो वैसे ही बद दिमाग था, ऊपर से शनाई की बातें आग में घी डालने का काम कर रही थी। बहन सुक्ता स्विट्जरलैंड से लंदन गई, वहां से अब आबू धाबी में रह रही थी। उसने अपने माता पिता को अपने साथ रहने के लिए वहां बुलवा लिया था। जानकी पति के साथ वहां 2 साल रही, पर उसका दिल बेटे के लिए ही धड़कता था। बेटे का गम या उम्र के कारण नहीं मालूम, पर जानकी का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। दामाद ने ही बेटे का फर्ज निभाया। दामाद को देख जानकी खुश हो जाती थी। जानकी तो जानकी है, उसने दामाद को उसके ही माता पिता के खिलाफ कर दिया और उसे और बेटी नातिक को लेकर आबू धाबी से वापस आ गई। दामाद 1 महीने रहा पर माता पिता से मिलने नहीं गया। दामाद के जाते ही प्रतीक घर पर पहुंच गया और माँ से कहने लगा कि इस घर में या आपके बैंक बैलेंस या गहनों में बहन का कोई हक नहीं होगा। यह मुझे उससे लिखवा कर दो। इस बात पर वह माँ से बहस कर रहा था। कहानी की शुरुआत में हम यह सब पढ़ रहे थे। सुगता माँ और भाई की बातें सुन रही थी। वह अपने कमरे से बाहर आई और भाई के हाथों से पेपर्स लिए और पूछा, बोल कहाँ सिग्नेचर करने हैं। पापा उदास होकर बेटी को देख रहे थे और जानकी को देख रहे थे कि इसे रोक, पैसे मेरे हैं। प्रतीक ने जल्दी से सुक्ता को पेपर्स दिए और सिग्नेचर करा लिया। माँ ने देखा पर चुप रही। सोच रही थी कि दामाद तो बहुत कमा रहे हैं, बेटी को कुछ न दिए तो भी चलेगा। प्रतीक खुश था कि एक कम हो गया है। माँ के हाथों दी गई कॉफी पीकर सीटी बजाते हुए चला गया। जानकी ने सोचा, चलो काम हो गया है, अब आराम है। पति ने डांटा पर उन्हें भी यही कहकर चुप कराया कि बेटी की शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके पास सब कुछ है, उसके लिए बुढ़ापे के सहारे को नाराज नहीं कर सकते ना। 1 महीने ठीक चला। बेटी अब वापस पति के पास जाने की तैयारी कर रही थी। शनिवार को हमेशा की तरह प्रतीक आया और माँ के पास बैठकर कहने लगा, माँ मेरे ससुर ने अपने घर को तुड़वाकर फ्लैट्स बनाए हैं। आपने देखा ना, सब कितने आराम से एक जगह रह रहे हैं। हम भी अपने घर को तोड़कर फ्लैट्स बनाएंगे, उसमें एक आपका बाकी मेरे। क्या कहते हैं? वैसे भी इतनी अच्छी डील है, मैंने उसी बिल्डर से बात भी कर ली है। आप लोग बहन का घर खाली पड़ा है, वहाँ रहिए, बस 2 साल की बात है, आपको अपना फ्लैट मिल जाएगा। माता पिता की बातों को अनसुना करके उसने मकान तुड़वा दिया और फ्लैट्स के लिए दे दिया। माता पिता बेटे के घर में रहते थे। दामाद ने जानकी से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। जो अपने माता पिता का न हो सका वह सास ससुर की देखभाल के वादे कर रहा था। क्या जमाना आ गया है। दोस्तों, बच्चों से प्यार करना चाहिए, पर उनके प्यार में इतने भी अंधे न हो जाओ कि अपनी जिंदगी ही खराब कर लो। आसपास के लोगों की बातों को पति की बातों का अनसुना करके जानकी ने जो मुसीबत मोल ली है, वह उन सब माँओं के लिए उदाहरण बन गई हैं जो आंख मूंदकर अपने बेटों पर भरोसा करती हैं और बेटी को पराया कर देती हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि जानकी को घर मिला या नहीं, दामाद ने उसकी देखभाल की या नहीं।
जब बेटा धोखेबाज है तो उसे यह सब कहाँ से मिल सकता है। आज वे दोनों वृद्ध आश्रम में बेटे के इंतजार में हैं। नए फ्लैट में ले जाएगा। कब उसका इंतजार खत्म होगा ईश्वर ही जाने। आशा करती हूँ दोस्तों हमारी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।